कर रहे हैं, तो आप और हमको इतना तो सहन नहीं करना पड़ रहा है। देखें तो करो ना बैठ करके प्रतीक्षा भगवान को। आज तो इतनी गर्मी का थोड़ा ऐसा थोड़ा कम होता जाए। आइए भगवान आए पितामह के पास, पितामह को प्रणाम किए और पितामह भीष्म से भगवान ने कहा कि पितामह, ये पांडव युद्ध जीत गए आपके आशीर्वाद से, अब ये राजा बन गए हैं, इनको थोड़ा ज्ञान दो, राजधर्म की शिक्षा। भगवान के कहने के अनुसार पितामह भीष्म ने बाहुशैया पर से लेटे लेटे पांडवों को ज्ञान देना प्रारंभ। अब कथा सुनना, ये पांडवों को ज्ञान देना प्रारंभ किया। ज्ञान देते देते पितामह ये बोल गए कि पांडवों, अब तुम राजा बन गए हो, तो पाप करना तो दूर की बात, पाप होते देखना भी बहुत बड़ा पाप है। पाप करना तो अलग बात है, लेकिन पाप होते देखना भी पांडवों बहुत बड़ा पाप होता है। और जब पितामह के मुख से ये बात सुनी द्रौपदी ने, तो द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी को मुस्कुराता हुआ देख पितामह ने कहा, बेटी तू क्यों हंसी? नहीं पितामह ऐसे, आप तो बोलो। बोले नहीं बेटा, मैं बाणों की शैया पर लेटा हुआ हूं, भगवान यहां खड़े हैं, मैं अपनी अंतिम श्वास गिन रहा हूं और इतना गंभीर प्रवचन मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसके बीच में तुम मुस्कुराई, मतलब कोई बात तो होगी, बताओ द्रौपदी तुम क्यों मुस्कुराई? तब द्रौपदी कहा, पितामह क्षमा करना, लेकिन आज आप ज्ञान दे रहे हो कि पाप करना दूर की बात, पाप होता भी पाप है, तो उस दिन सभा में सबसे आगे आप ही बैठे थे जहां मेरी लाज जा रही थी। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सभा में सबसे आगे सिंहासन पर पितामह भीष्म ही तो बैठे। कहा पितामह, उस दिन सबसे आगे आप ही बैठ करके देख रहे थे, आप चाहते तो भले अपने सिंहासन से खड़े नहीं होते और खाली एक आंख दिखा देते कौरवों को, तो कौरवों की शक्ति नहीं थी कि मुझे स्पर्श भी कर लेते। लेकिन उस दिन आपने भी तो पाप होते हुए देखा और आज आप ज्ञान दे रहे हो, कैसे? जाकर जिस दिन कौरवों की उस सभा में पांडवों के सामने द्रौपदी की लाज जा रही थी, दुशासन द्रौपदी को खींच करके लाता है, चीरहरण करने का प्रयास करता है। उस दुशासन के अंदर 10,000 हाथियों की शक्ति है, अकेले दुशासन के अंदर। इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली वो दुशासन था। लेकिन फिर भी क्या स्थिति बनी है? द्रौपदी दौड़ी उस सभा के अंदर, पितामह से गुहार लगाई, मुझे बचाओ। द्रोणाचार्य से कहा, धृतराष्ट्र से कहा, कोई खड़ा नहीं हुआ, किसी ने प्राणों की रक्षा नहीं की। उस दिन उस सभा के अंदर ये दृश्य देख करके भगवान द्वारिकाधीश ने तय कर लिया था कि इस सभा के अंदर जितने बैठे हैं, जो मेरी भक्ति की लाज जाते देख रहे हैं, इन एक को भी महाभारत युद्ध में जीवित नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने उसी दिन पक्का कर लिया था इस बात को। लेकिन फिर भी उस सभा के अंदर कृपाचार्य बैठे थे और वो कृपाचार्य आज भी अमर हैं। कारण भगवान ने तो तय कर लिया था कि एक को भी नहीं छोड़ूंगा, फिर कृपाचार्य अमर क्यों हुए? जब रोती बिलखती अपने इलाज की, प्राणों की रक्षा के लिए सबके आगे जाते जाते जब कृपाचार्य के सामने द्रौपदी पहुंची, तो कृपाचार्य से जब गुहार लगाई, कृपाचार्य भी खड़े नहीं हुए, बचाया नहीं, पर अपने आसन से बैठे बैठे कृपाचार्य ने अपने हाथ की अंगुली से ऐसे इशारा कर दिया। मतलब कृपाचार्य ने कहा कि इन हाड मांस के पुतलों से क्या मांग रही है, उस परम पिता परमात्मा को बुला। तब भगवान ने कहा कि कृपाचार्य, तुमने द्रौपदी को मुझ तक पहुंचने का मार्ग बताया, इस संकट में जाओ, तुम्हें युद्ध में कुछ नहीं होगा, तुम अजर और अमर हो जाओ। और फिर द्रौपदी ने पुकारा भगवान को।
पुकारा और तो भावुक होकर के उस सभा के अंदर द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, हे कृष्ण सर्वत्रवासी देव देव जगतपते। क्या कहा द्रौपदी ने? हे कृष्ण सर्वत्रवासी देव देव जगतपते। ऐसा कहकर के जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, तो आज तक तो हमने सुना था भगवान राम अवतार लेते, भगवान कृष्ण अवतार लेते, भगवान नरसिंह अवतार लेते, मत्स्य अवतार लेते, वामन वराह अवतार लेते हैं, लेकिन आज एक भक्त की लाज बचाने के लिए भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया है। और वहीं द्वारिका में से बैठे बैठे चीर बढ़ाया, तो जिस दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था वो भी मूर्छित हो गया। खींचते खींचते वो सोचने लगा कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। उसको समझ नहीं लगा, वह ढेर लग गया कपड़े का। और वो उस चीर को खींचता खींचता जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, वो दुशासन मूर्छित होकर के उस सभा में गिर पड़ा। भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई, भगवान ने प्रहलाद की लाज बचाई, भगवान ने ध्रुव की लाज बचाई, और इस कलयुग के अंदर मीरा की लाज बचाई, नरसिंह मेहता की लाज बचाई, अनेक भक्तों की भगवान लाज बचाते। बस एक ही बात है, आप पुकारो 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 भगवान को, बुलाओ भगवान को, वो आता है। आया है ना कि द्रौपदी कौरवों से घिरी थी। कहाँ थी द्रौपदी? बोलो। लोग एक प्रश्न करते हैं मुझसे, लोग कहते हैं गुरुजी जब द्रौपदी की लाज गई, जब द्रौपदी की लाज गई तो भगवान ने आकर के उसकी लाज बचाई है ना? तो आज उस समय तो एक दुशासन था, लेकिन आज तो हर एक चौराहे पर कोई ना कोई दुशासन बैठा है, और आज इतनी द्रौपदियों की लाज जा रही है, तो क्यों भगवान नहीं बचाता? लोग भगवान पर उंगली उठाते हैं बिना सोचे समझे। एक प्रश्न हम आपसे करना चाहते हैं, एक विचार करो, पूरी सभा जो बैठी है आज विचार करना। एक बात बताओ, ये गांव है, गांव का परिवेश है, शहरों में तो इतना देखने को नहीं मिलता, गांव में संस्कृति जीवित है। ये जितनी माताएं आप बैठी हो, आप मंदिर जाती हो या किसी संत गुरु के पास जाती हो, तो मंदिर जाके या गुरु के पास जाके प्रणाम कैसे करते हो? गांव में माताएं प्रणाम कैसे करती है? बोलो जल्दी बोलो। ये ऐसे वो क्या कहते हैं इसको, पल्लू जो भी को तुम, ये ले करके और भगवान की डेली पे रखते हो कि रखते हो? भगवान की डेरी पे रखते हो कि नहीं? बोलो। अब बात ये करते तो सब आ रहे, पर अर्थ नहीं पता अपने को आज तक। बोले क्या? बोले चला आ रहा है वो एक निकला बाड़े में से, तो एक के 20 में 19 के 19 भी नहीं बचेगा, ये सब निकल जाएगा। वो बात चले जा रहे हैं, पता नहीं ये क्यों करते हैं। ये पल्लू माताएं क्यों रखती, उसकी देहलीज पे जब प्रणाम करने मंदिर में जाती है, वो रख करके कहती है जाता है हवा पास करता है। अभी आए स्वागत हमारा लगा करके 8-2 घंटे करूँ क्या है, 4 ऊपर तो बज गई। राम 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की। कहाँ थे आप? बताओ, अब पता चलेगा कथा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। कहाँ थी कथा? पल्लू।
ये साड़ी का छोर लेकर के माताएं भगवान की देहली पे क्यों रखती है? मतलब वो भगवान से कहती है कि ये मैंने चीर तेरे द्वार पे रखा है, कभी आवश्यकता पड़े तो इसकी लाज रख देना। जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ाया, ऐसे ये भी बढ़ा दे। लेकिन आज संसार में इतने दुष्कर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि पहली बात तो द्रौपदी होना जरूरी है, और दूसरा राम 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 राम, एक तो राम राम राम, एक तो द्रौपदी हो, और दूसरा बात एक कड़वी बात है थोड़ी, लेकिन एक बात कहें आपसे। अच्छा, ये अलग ऐसा खुलता है बीच बीच में जैसे कोई भगवान प्रकट हो रहे हो, खोल के नहीं, जैसे खंभ फाड़ के भगवान आए थे कि नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा फाड़ के यही प्रकट होते मेरे। ये भी बड़ा दिव्य आनंद चल रहा है। चलो छोड़ो, ये बताओ ये क्या क्या है? आप कहोगे तकिया है, ये लोटन है? नहीं, ये तंग पहनाव है। समझ आ रहा है क्या है ये तंग पहनाव है। ठीक है, ये पुरुषों में आया वहां तक तो ठीक, हालांकि ठीक तो वो भी नहीं है। भारत की संस्कृति तो कोई और है, हम अपनी संस्कृति अपने परिवेश को भारत में छोड़ रहे हैं। क्यों? हम तो मॉडर्न है साहब, हम तो मॉडर्न है साहब, फालतू का इतरा रहे हैं। और विदेशी जो ओरिजिनल में मॉडर्न है, वो विदेश छोड़ करके देश में आ रहे हैं और वृंदावन अयोध्या में जाके धोती कुर्ता पहन रहे, साड़ी ओढ़ रहे हैं और हरे कृष्ण हरे राम कर रहे हैं। नहीं, यहाँ अपने को एक दूसरे पे छींटे उड़ाने से फुर्सत नहीं। वो उस पे गोबर फेंकेगा, वो उस पे फेंकेगा, रात दिन कीचड़ उछाल रहे हैं। विदेश में रह करके देशी व्यक्ति जो है वो भजन नहीं कर रहा है, और विदेशी आकर के भजन कर रहा है। सोचो आप, विदेश से भारत में आके वो भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, और अपन भारत में भगवान की भूमि पर रह करके भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है? ये तंग पहनाव। ये पुरुषों में आया, पुरुषों में आते आते ये माता बहनों में आ गया। अब जो ये माता बहनों में आया है, तो अब एक बात बताओ, भगवान ने द्रौपदी के क्या बढ़ाया? चीर बढ़ाया। चीर होगा आज के समय में तो बढ़ाएगा ना। लोग प्रश्न तो झट कर देते हैं, और समय द्रौपदी का चीर बढ़ाया, भगवान आज क्यों नहीं बढ़ाते हैं? चीर होगा तो होगा नहीं काम। भगवान भी वही है, ये पृथ्वी भी वही है, मनुष्य भी वही है, वो कथा भी वही है, सब कुछ वही है। और भगवान कहीं गया भी नहीं है, भगवान आज भी साक्षात यहाँ बैठा है, भगवान कहीं नहीं गया। हम हमारी संस्कृति को छोड़ बैठे, और कोई बात। पर एक बात और नहीं यहाँ कह दूंगा, आप साड़ी पहनो या आप सलवार सूट पहनो या आप जींस टी शर्ट पहनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये भी कह रहा हूं मैं। लेकिन आप साड़ी में रहो या जींस में रहो, संस्कृति और संस्कार के अनुरूप रहो, तो जीवन में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब आप कुछ भी पहन लो, ने सोचो कि हम तो मॉडर्न हो गए, तो वो हो गए, अच्छी बात, आप धन्यवाद, आपको बधाई हो गए। तो लेकिन संस्कृति क्यों छोड़ रहे हो? संस्कार क्यों छोड़ रहे हो? अध्यात्म क्यों छोड़ रहे हो? भगवान को क्यों छोड़ रहे हो? जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। कहीं पे रहो, कैसे रहो, कुछ भी पहनो, लेकिन भगवान को मत छू। तो वहां भगवान फिर द्रौपदी की तरह लाज बचा लेगा, वहां चीर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपने भगवान को छोड़ दिया है तो फिर संस्कृति का क्या होगा, सनातन धर्म का क्या होगा? इसलिए एक बात समझ लेना, प्राण त्याग देना लेकिन धर्म को मत त्यागना। प्राण त्याग देना लेकिन भगवान और भगवान के नाम को मत त्यागना, मत त्यागना। तब जाकर के ये भक्ति है, तब जाकर के भगवान है। द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी ने पुकारा भगवान। कहां थी द्रौपदी? द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, कौरवों से घिरी हुई है, दुष्टों की सभा में। द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, तो बंशी वाले से विनती करी, तो बंशी वाले से विनती करी थी। तब प्रभु आकर के चीर बढ़ाए,
प्रभु आकर के चीरे बनाए। क्या हुआ? प्रभु दौड़े चले, प्रभु आगे चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु आगे चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु आगे चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु आगे चले आए। कहे तो शासन कन्हैया यहाँ पर आ नहीं सकता, कहे तो शासन कन्हैया यहाँ पर आ नहीं सकता, कहे तो शासन कन्हैया यहाँ पर आ नहीं सकता, कहे तो शासन कन्हैया यहाँ पर कहे ये प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु आगे चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु आगे चले आए। द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, द्रौपदी कौरवों से घिरी थी। तो बंसी वाले से विनती करी थी, बंसी वाले से विनती करी, मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती करी थी। तब प्रभु आकर के चीर बढ़ाए, प्रभु आकर के चीर बढ़ाए। प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु भागे चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु भागे चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु भागे चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु भागे चले आए। ओ
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा कि जिसने हरि गुण गाए प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु भागे चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु भागे चले आए। नारी है के साड़ी है के साड़ी है के नारी है के नारी विच साड़ी है के साड़ी विच नारी है। उस दुशासन को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। ऐसी भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। लाज भगवान लाज बचा। इसलिए सुख और दुख जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। एक सुख है और एक दुख है। रात आती है तो दिन भी आएगा, घबराना नहीं चाहिए। सूर्य प्रकाश फिर होगा। लेकिन हमें क्या करना है? हम लोगों को सुख और दुख के भाव से ऊपर उठ करके आनंद के भाव में जीना है। और आनंद क्या है? श्रीमद् भागवत कहती है सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चित आनंद का स्वरूप मात्र और मात्र परमात्मा है। इसलिए सुख दुख तो आता जाता रहेगा, उस पर ध्यान मत दो। आप आनंद में स्थित हो जाओ, क्योंकि आनंद यानी स्वयं परमात्मा, स्वयं परमात्मा। वरना सुख दुख के चक्कर में बैठे हुए हैं। हम दुखी ये सुखी, हम दुखी ये सुखी, यही होता है। प्रत्येक मनुष्य अपने आप को दुखी देखता है और सामने वाले को सुखी मानता है, और वो सामने वाला अपने आप को दुखी मानता है और उस दूसरे सामने वाले को सुखी मानता है। अब ये बताओ, यहाँ सुखी कोई है? कौन है सुखी? चलो अभी तो हम 4-5 दिन और हैं यहाँ कथा के लिए। आपको हम खुला चैलेंज दे रहे हैं, बैटरी लेके खोज लो पूरे गाँव ने, लेके आ जाना कल पांडाल में किलो गुरुदेव ये सुखी, तो मैं मान जाऊँ। बताओ कौन सुखी यहाँ पे? खाली एक खोड़ चल रही है, सुखी सुखी वो सुखी ये सुखी वो। कौन सुखी यहाँ पे? बोलो। गरीब कहे धनवान सुखी, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, तो चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को सारो, और इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और वो चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना हर जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, पर थोड़े थोड़े सब दुखी, परंतु सुखी राम को दास। इसलिए राम नाम रूपी धन होना चाहिए। फिर उसमें कोई चिंता नहीं रहेगी, घट गया, खत्म हो गया, खर्च हो गया, लुट गया, जो कोई नहीं। मेरा भाई कह तो रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या कैसा धन है ये? खर्च न खूटे, चोरी न लूटे, खर्च न खूटे, चोरी न लूटे, ये दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये भाव जीवन के अंदर लेकर के आओ, इस सुख दुख के झंझट से बाहर निकलो। पितामह ने कहा द्रौपदी तुम सही कहती हो, परंतु उससे मैं तुम्हारी रक्षा इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न ग्रहण कर लिया था, उससे मेरी बुद्धि बिगड़ गई। देखो अपने बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं कह गए कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी। ऐसे नहीं कह गए लोग, उसका बड़ा प्रभाव होता है, बड़ा प्रभाव। मैंने कल भी कहा था ना, लोग कहते धर्म कहां से शुरू करें, तो धर्म शुरू करना तो तुम रसोई से करो। रसोई से सबसे पहला काम, हमारी रसोई शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, कोई गलत खान पान जीवन में नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, भोजन जो बने वो भगवान को घर में नैवेद्य लगना चाहिए। वो जब नैवेद्य लगता है तो फिर वो भोजन नहीं, वो भोजन प्रसाद हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात, वो भोजन भी प्याज और लहसुन से मुक्त होना चाहिए। अब यह समस्या है, अब यह थोड़ी समस्या है, मेरे को नहीं आप लोगों को, प्याज और लहसुन। अच्छा एक बात बताओ, भगवान से कौन कौन प्रेम करता है? इस सभा में हाथ खड़ा करो। जो जो भगवान से प्रेम करते हाथ खड़ा करो, और जो नहीं करते मत करना, भगवान देख रहा है।
जो भगवान से प्रेम करे वो हाथ खड़ा करो। सोफे वाले नहीं करते हो क्या? है सोफा क्या मिल गया, हाथ ना खड़ा करो। भगवान से प्रेम करते हो, ठीक है। तो एक प्रेमी का लक्षण क्या होता है? जो मेरे प्रियतम को पसंद है मैं वही करूंगा। तो हमारे प्रियतम परमात्मा है, तो परमात्मा को तो प्यार लक्षण पसंद नहीं है, फिर अब आप क्या करोगे? अब आपने हाथ खड़े किए हैं, बोलो एकदम नहीं तो धीरे धीरे प्रयास करो, धीरे धीरे प्रयास करो। ये सारी चीजें, ये शुद्धताएं जीवन में, पवित्रताएं जीवन में होनी आवश्यकता है। अब ये प्यार लक्षण क्यों नहीं खाना चाहिए, इस पर चर्चा कल करेंगे, आज नहीं करेंगे कि क्यों नहीं खाना चाहिए। तो ध्रुव कहा पितामह भीष्म ने कि मेरा उस दूषित अन्न ग्रहण करने से बुद्धि बिगड़ गई थी, लेकिन अर्जुन ने जब मुझे बाणों की शैया पर लेटाया ना, तो उससे जितना दूषित अन्न से मेरा रक्त दूषित हुआ था वो सारा रक्त निकल गया, तो मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई और इसलिए मैं अब तुझे ज्ञान दे पा रहा हूँ। और अब सबने कहा, अब पितामह ने कहा कोई प्रश्न मत करना, अब मैं सिर्फ परमात्मा को देखना चाहता हूँ। और अंत में पितामह भीष्म ने, ये बात बहुत ध्यान से सुनना, हलचल मत करना है, कुछ देर की बात हो। अंत में पितामह भीष्म ने भगवान से प्रश्न किया। देखो प्रारब्ध भोगना पड़ता है, यहां पता चलेगा, इसलिए पाप से उतना ही बचो जितना सांप से बचते हो। पूछा पितामह ने कि भगवान, हाँ पितामह बोलो, मुझे अपने पिछले 10 जन्मों की याद है। पितामह इतने बड़े सिद्ध थे, उनको अपने पिछले 10 जन्म पता थे। उन्होंने कहा कि नारायण, मुझे अपने पिछले 10 जन्मों की पता है, मैंने अपने पिछले 10 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, तो फिर मुझे ये बाणों की शैया क्यों मिली? तब भगवान ने कहा, पितामह आप सही कहते हैं, आपने अपने पिछले 10 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, वो आपको याद भी है, लेकिन आप अपना 11वां जन्म भूल रहे हैं। आप अपने पिछले 11वें जन्म में भी राजा थे और घोड़े पर सवार होकर के आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए जा रहे थे। उस समय आपके सेना के मार्ग में से एक सर्प जा रहा था, सांप जा रहा था। आपको आई तो दया कि घोड़ों के पैर के नीचे आकर के कुचल जाएगा, तो आपने अपनी बाण की नोक से उस सर्प को उठाया, एक तरफ फेंकना चाहा कि यह बच जाए, लेकिन अपनी बाण की नोक से उस सर्प को उठा करके बबूल के वृक्ष पे दे मारा। उसको फेंका ना स्पीड से, तो वो कहां जाकर के गिरा? बबूल के पेड़ पे। और बताओ बबूल के वृक्ष पे क्या होते हैं? कांटे। तो जब वो सर्प आपने फेंका तो वो बबूल के वृक्ष पे जाकर के गिरा, तो उस सर्प के शरीर में बबूल के वृक्ष के वो कांटे चुभे। वो कांटों की चुभन से तड़प तड़प के उस सर्प ने 56 घंटों में प्राण त्याग दिया। 56 घंटे तक वो सर्प तड़प, लेकिन पिछले 10 जन्म में आपने खूब पुण्य किया, इसलिए वो 11वें जन्म का पाप दबता रहा, दब गया। परंतु इस जन्म में भी वो पाप, आपके पुण्य से वो पाप दब रहा था, लेकिन आपने एक पाप कर दिया, किया नहीं, देख लिया, द्रौपदी की लाज जाते देख ली, तो इस पाप ने 11वें जन्म के उस पाप को जागृत कर दिया और उस कारण से आपको ये बाणों की शैया मिल गई। 56 घंटे तक तड़प के वो कांटों में सर्प मरा था, इसलिए 56 दिनों तक आपको इन बाणों की चुभन को सहन करना पड़ा है। प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, इतराओ मत, मन माने ढंग से जीवन को मत जियो, अपने आप को बहुत बड़ा मत समझो। कुछ नहीं, एक हवा का झोंका आएगा हल्का सा, एक क्षण नहीं लगेगी कि ये नाशवान शरीर क्षण बंधु समान। इसलिए इतराय मत करो, अभिमान मत किया, भजन करो, पाप से बचो। पाप को भी दबा सकता है आपका भजन। 10 जन्मों से पितामह के उस पाप को भजन ही तो दबा रहा था, लेकिन फिर एक पाप हो गया तो वो उभर गया। इसलिए जितना सांप से बचते हो उतना ही पाप से बचने का प्रयास करो। अब पितामह ने भगवान की ओर देखा और कहा, वही स्तुति आओ पुनः अपन भगवान से करें जो पितामह ने करी। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, खुशी बजाते मन को लुभाते, गीत गाकर तन नाथ त्यागो, यह गीत गाकर
क्या गाऊं, यह गीत गा कर मैं तन्नाथ क्या गाऊं, यह गीत तन्नाथ क्या गाऊं। श्री गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान की स्तुति कर रहे हैं। समस्त पाप खंडनम भजे हृदय मंडलम, समस्त पाप खंडनम स्वभाव चित्तरंजनम, सदैव नंदनम सुपीछ गुच्छ मस्तकम, सुनाद नमामि कृष्ण नागरम भजे ब्रजे छवि का दर्शन है। वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। अब भगवान की सुंदर छवि का दर्शन कर रहे हैं पितामह, और देखते ही देखते पितामह ने अपनी आत्मा को परमात्मा में समाहित किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलो द्वारिकाधीश की, विश्व पितामह महाराज की। इस प्रकार से पितामह भीष्म अपनी आत्मा परमात्मा में समाहित करते हैं। इसके बाद ये सभी हस्तिनापुर लौट करके आए और अश्वत्थामा अपने निवास में से बैठा ये विचार कर रहा है कि अब कौन बचा। तब अश्वत्थामा का ध्यान गया कि अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है और उत्तरा गर्भवती। उत्तरा के गर्भ में इनके वंश का अंश पल रहा है। तब उसने अपने आश्रम में से बैठे उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा ने जब ब्रह्मास्त्र आते हुए देखा तो वो दौड़ी भगवान के चरणों में गई और जा करके भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु रक्षा करो। उस दुष्ट अश्वत्थामा ने मेरे गर्भ पे ब्रह्मास्त्र चलाया, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है भगवान, मेरे गर्भ में जो भक्त आपका पल रहा है, आपके उस भक्ति की चिंता है जो जन्म लेकर के इस धरती पे आपके भक्ति का प्रचार करेगा, उसके प्राणों की रक्षा करो। भगवान ने कहा बेटी चिंता मत कर, कुछ क्षण के लिए अपने हृदय में ममत्व का भाव लेकर के आ जा। भगवान एक रूप से तो बाहर खड़े हो गए और सूक्ष्म रूप बना करके शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुज रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं। और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने उस ब्रह्म अस्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, परीक्षित की रक्षा की। इस पूरी पृथ्वी में और इस पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र परीक्षित ही ऐसा भक्त हुआ है जिसने पृथ्वी पे आने से पहले, जन्म से पहले ही भगवान का पूर्ण रूप में दर्शन गर्भ के अंदर ही प्राप्त कर लिया है। इतने बड़े भक्त हैं श्री परीक्षित जी महाराज, जिनको अपने मां के गर्भ में
दर्शन हुआ। और जैसे इस समय निकट आया और सु अवसर पर उत्तरा के गर्भ से श्री परीक्षित जी महाराज ने जन्म लिया है। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद जब उनके कुछ संस्कार संपन्न होने लगे, रिश्तेदारों को बुलाया गया, तो भगवान भी उस सभा में आकर के बैठे कि बुआ के यहाँ पोता हुआ है, आशीर्वाद देने जाऊं। भगवान भी सभा में बैठे हुए थे, लेकिन सब लोग उस बच्चे को अपनी गोद में उठा रहे हैं, परीक्षित को। हर किसी के चेहरे को देख करके रोने लगता है। मतलब परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों पड़ा? वो सबकी गोद में जाकर के सबको देख करके परीक्षा कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं है। वो तो 4 हाथ वाला है, वो तो मोर मुकुट वाला है, जिसने गर्भ में आकर के मेरी रक्षा करी थी। सबकी परीक्षा कर रहे थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित हुआ। और जैसे ही उस सभा के अंदर जब भगवान की गोद में परीक्षित आए, तो भगवान को देखते ही पहचान गए और खिलखिलाकर हंस पड़े और भगवान के हृदय से लग गए। बोले भक्तों और भगवान की। इस प्रकार भगवान की कृपा से, भगवान के संरक्षण में परीक्षित का जन्म इस धन्य धरा पर हुआ। और इन्हीं परीक्षित जी महाराज के द्वारा, इन्हीं के किए हुए प्रश्न के कारण आज तक हम सबको ये श्रीमद् भागवत प्राप्त हो रही है। हम सुनेंगे कल के सत्र में कि किस प्रकार से महाराज परीक्षित को श्राप लगा, और फिर श्राप लगा तो किस प्रकार से सुखदेव जी की प्राप्ति हुई, और किस प्रकार से उन्होंने प्रश्न सुखदेव जी से किया है, और उस प्रश्न के फल स्वरूप किस प्रकार भगवान की कथा उनको और हमें प्राप्त हुई। ये आप और हम कल के सत्र में श्रवण करेंगे। आज की कथा को भगवान द्वारिकाधीश प्रभु सीताराम जी महाराज, महादेव हनुमान जी महाराज, विश्वकर्मा भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया की भावना से भगवान के चरणों में आज की कथा को समर्पित करते हैं। उससे पहले हरे राम 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 सीता
सीतारामचंद्र भगवान की, राधा रमण लाल की, हनुमान जी महाराज की, महाकाल महाराज की, भक्तोर भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की। बोलो धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलो राम राष्ट्र धर्म की जय हो, राम राष्ट्र धर्म की जय हो, वैदिक सनातन हिंदू धर्म की बोलो, गौ माता की जय, सांवरिया सेठ की जय, बजरंग बली की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आरती से पूर्व हम एक भजन सुनेंगे। वो भजन कौन सुनाएगा? सलोनी एक भजन सुनाएगी आप। हाँ, इसने रात को हमको भी सुनाया। आज हम इधर मंच पे आप लोग साथ देना। बहुत स्वर में भी है बच्ची। क्या हुआ? बुआ को लेके आएगी। लिया माइक दो, माइक चालू है। देखो सभी ताली बजाएं। काय के लिए बजाई सभी ताली? एक बार और बजाएं। थोड़ी जोरदार बजना चाहिए ताली। ताली थोड़ी जोरदार बजना चाहिए। आवाज ही नहीं आ रही गुरुजी, देखो ताली की आवाज नहीं आ रही गुरुजी। ताली बजाओ जोरदार। ताली बजाने से हाथ की रेखा चेंज हो जाती है, थोड़ी अच्छी जोर से बजाओ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सलोनी आपको एक भजन सुनाएगी। एक सुनाए, दो सुनाए, जितने सुनाए आपको बेटे सुनाए। बहुत सुंदर सुनाती है ना। तो आप करतल ध्वनि की साथ दीजिएगा, बच्ची के हौसले को बढ़ाना। देखो यहाँ है ना, लोग मंच पे आके बोल नहीं पाते, माइक पकड़ करके घबराते हैं। और छोटी सी हमारी बिटिया आपको बहुत सुंदर भजन सुनाएगी। एक बार बच्ची के लिए और करतल ध्वनि कर दीजिए आप। सुनाओ बेटा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की।
सीता सुकुमारी
बतागर जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधु है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, कैसे स्वयं मन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना भोजन बनाती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है, इसके कदम झांकी जाती है। झलक दुलारी कुल वधु दशरथ जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। अच्छे से बजाओ, बच्ची के लिए बहुत जोरदार, बहुत सुंदर। अच्छा बताओ, बहुत सुंदर गाया बिटिया ने, बड़ा अच्छा लगा आपको। तो इसको कोई गिफ्ट तो पुरस्कार तो मिलना चाहिए। फिर भगत भैया की बेटी है ये। सरपंच साहब इधर आओ, ये गांव के सरपंच, इनसे लेंगे अपन जो लेंगे, अपन वोट भी तो देंगे। भी इधर आओ, इसमें हम आरती करेंगे, आपसे प्रसाद लेके जाइएगा। कल आज की आरती की मुख्य यजमान आरती के बाद सुना एवं यजमान पत्नी आए। इसको दो सरपंच साहब बेटा ले आओ, तो आशीर्वाद होता है। आप ताली बजाओ बच्ची के लिए। और अब 2 मिनट और दीजिए। एक तांडव स्तोत्र सुनाइए आपको, संस्कृत, जो रावण रचित तांडव स्तोत्र है। क्या? सरपंच साहब को फिर इनाम देना पड़ेगा एक बार, जोरदार ताली बजाओ। चलो अब आप एक बार तांडव स्तोत्र सुना दे बेटा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले गलंधराम दाम जंग तुंगमाल कांड मंड 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 नाद मंड गड़बड़ चकार दर्शनान मंगलो
गीत बंद सारा बंद 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 नायम सुधामय कलेखे अमराज मानशेखरं महाकपाल संकले शिरोदयाल मस्तका जोरदार ताली बजाते हैं। सलोनी को एक बार और करतल ध्वनि जोरदार होना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोलो महाकाल महाराज की। ये इसने जो गाया ये शिव तांडव स्तोत्र है जो रावण ने रचा था और उसको गा करके महादेव को प्रसन्न किया था। अच्छे अच्छे विद्वान इस संस्कृत को बोल नहीं पाते हैं। बिटिया ने पूरा संस्कृत में तांडव स्तोत्र गाया, बड़ी प्रसन्नता की बात है। आइए अब आप और हम भगवान की आरती करेंगे, है ना? और गुरुजी बात करते हैं, बोले सच्चिदानंद भगवान की आरती करेंगे। कल पुनः आप समय से पधारे और बड़ी संख्या में पधारे, अपने साथियों को लेकर के आए। कल पितृ दिवस की कथा में आप और हम प्रवेश करेंगे। आइए भाव से सभी अपने स्थान पर आरती का दर्शन करेंगे। सभी खड़े हो जाए। आ जाओ।
आज के जजमान पत्नी जहाँ कहीं भी हो आए, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आरती होने जा रही है, सभी ताली का साथ देंगे, सभी साथ में गाएंगे। हेलो हरि 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 पुष्पाणिं समर्पयामि यथा आरार्तिक्यम्। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, राम सुंदरे तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरी बोल प्यारे। मारे मुकुटी शीशे के सोहे, मारे मुकुटी शीशे के सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख युगली छवि बल हरिया, बांके बिहारी आरती गाओ, रमण बिहारी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में दर्शन बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, युगली चली मन में बसाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आए हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आए हो, युगल छवि तेरी मन में बसाओ, बांके बिहारी आरती गाऊं, श्याम सुंदरे आरती
शीतलीकरणम्मा पुष्पे देवादिवन्दनम्मा आरोग्यादे आत्मादिवन्दनम्मा हस्तो प्रक्षाल्य। भगवान को आरती दिखाइएगा, दसों दिशा में घूम जाइएगा। देवम दधियात देवम दधियात देवम दधियात आत्मरक्षणार्थेन स्वयं गृहीत्वा। नमन्तपुष्पाञ्जलिः जगनेनालिङ्गमय चन्ददेवासानि धर्माणि भृतमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्तः पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ॐ राजाधिराजाय पशैशाहिने नमो वयं वैष्णवाय परमहे समे कामान काम कामाय वह्यं कामेश्वरो विष्णुनो ददातु कुबेराय विष्णुनाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोजं सर्वराज्यं वीराज्यं पारवेश्यं राज्यं महाराजमहाधिपतिपर्यन्ताय सार्वभौमः सारवायुशान्तात् परार्थात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकरार्ध्यश्लोको विगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यापसंग्रहे आविच्यमस्य सामग्रे विषवे देवा सदा सविः। ॐ विषवा चक्षुरो तप्पिसवातो भोगो विषवातो बाहुरो तप्पिसवासवात साम्बाहुयान्तमादि साम्पावितरे यावा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो ध्वन्ति प्रचोदयात्। कात्यायनी नमः कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ॐ पंचमवेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वरः सांगाय सबरीवाराय सायुजाय सत्संगाय श्रीशामर्याय शरणकमलेभ्यो नमः। भगवन्मातराकमलेभ्यो नमो नमः। वेदकमलपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कोई भी पुष्प फेंकेंगे नहीं, थाली में चढ़ाएंगे। हाथ जोड़ विनती करो और झुकाओ शीश पुष्पांजलि अर्पण करो प्रसन्न हो जगदीश। श्री गजानन गणपति महाराज की जय, जगदम्बे माता की जय। हनुमान